विश्व माता जी, कुछ ऐसी बातें हैं जो आजकल डेली लाइफ में सहजियों की ज़्यादा ही एग्रेसिव नेचर की वजह से हम वाइब्रेशंस कम पाते हैं। तो जितने भी सहजी डेली लाइफ में सुबह से लेकर रात तक में हम जो भी काम करते हैं या जिनसे भी मिलते हैं, उसमें एक रिएक्ट की भावना ज़्यादा शामिल हो रही है। हम कुछ भी क्रिया होती है, कुछ भी काम कोई करता है या कुछ भी होता है हमारे साथ, तो हम तुरंत रिएक्ट करते हैं, यानी क्रिया के साथ तुरंत हमारी प्रतिक्रिया होने लगती है। आप कुछ भी होता है तो तुरंत मत जवाब दीजिए या तुरंत मत उस चीज़ पे रिएक्ट कीजिए। अगर हमें किसी को समझाना भी है तो हम थोड़ा रुक के शिव माता जी से प्रार्थना करके ध्यान अवस्था में उस चीज़ को बोलिए। फिर देखिए, वो रिएक्शंस नहीं कहलाएगा, वो हम परम चैतन्य के माध्यम से बोलते हैं। किसी से बात करनी है तो पहले बंधन ले लीजिए और चित्त को शिव माता जी के श्री चरणों में रख के ही हम बात करें, चाहे आप किसी से भी बात करें। बट रिएक्शंस को बिल्कुल भी ख़त्म कीजिए अपने दिनचर्या से, क्योंकि रिएक्शंस जैसे ही होता है हम परम चैतन्य से कट जाते हैं, यानी हम शिव माता जी से दूर हो जाते हैं। क्योंकि रिएक्शंस परमात्मा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो आज्ञा लेवल की बात है। इसीलिए हमें शिव माता जी से हमेशा निर्विचारिता के लिए प्रे करना चाहिए और सबको क्षमा, अपने को क्षमा, अपनी फैमिली को क्षमा, अपने पड़ोसियों को क्षमा, सबको क्षमा करते रहना चाहिए हमें। और शिव माता जी से भी हमें क्षमा मांगनी चाहिए। तो इस तरह से हम अपने लाइफ से रिएक्ट को बिल्कुल शांत करें। अपने आप रिएक्ट को शांत करने के लिए अपने राइट चैनल को कूल करें आइस पैक से, और अपने चित्त को हमेशा निर्विचार रख के, क्योंकि जितने भी हम क्लियरेंस करते हैं उस क्लियरेंस को एकमात्र निर्विचारिता ही बैलेंस देगी। अगर हम छोटे छोटे चीज़ों पे विचार करते हैं तो उस चीज़ पे हमें बैलेंसिंग नहीं मिलती है और हम पकड़ जाते हैं, विचार आते ही हम पकड़ जाते हैं। इसीलिए शिव माता जी से हमेशा हमें निर्विचारिता के लिए प्रे करनी चाहिए। और कुछ स्टेप हैं जो लिवर पे आइस पैक या लेफ्ट हैंड को राइट नाभि पे रख के श्री गणेश अर्थवशीष, शिव माता जी की बिंदी को कैंडल के फ्लेम से देखते हुए श्री गणेश अर्थवशीष, ये सब अगर हम डेली लाइफ में करते हैं तो हमें निर्विचारिता जल्दी मिलती है। जय शिव माता जी। 3 महामंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री
त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार्य स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने अपने हृदय में श्री माता जी को नमन करेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, कृपा करके हम सभी के ध्यान में आइए, विचारों में आप आइए। अपने बीचों बीच हृदय में श्री माता जी को देखेंगे। श्री माता जी, हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। दोनों हाथों पे अपने विचारों में, अपनी आँखों में श्री माता जी की छवि को रखते हुए बाएं हाथ माँ के सामने, दाहिने हाथ को बाएं हृदय पे रख लेंगे। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। पूरा चित्त बाएं हृदय पे। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। श्री माता जी, कृपा करके हमारी इस आत्मा को प्रकाशित कीजिए। पूरे चित्त को बाएं हृदय पर रखते हुए श्री माता जी, हमारी इस आत्मा में पूर्ण शांति दीजिए। श्री आत्मा परमात्मा मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आत्मा परमात्मा साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। दोनों हाथ माँ के सामने अपने संपूर्ण चित्त को तीनों मूलाधार पे, तीनों मूलाधार को देखेंगे केवल। सेंटर नाभि पे, बीचों बीच नाभि पे अपना संपूर्ण चित्त। श्री माता जी, हमें पूर्ण रूप से संतुष्ट कर दीजिए।
पेट के चारों तरफ पूरे भवसागर में अपने चित्त को रखेंगे। अपने संपूर्ण चित्त को दाएं हृदय पे। श्री माता जी, हमारे इस हृदय में श्री सीताराम जी की समस्त शक्तियों को जागृत कीजिए। श्री माता जी, मेरे अंदर जो भी जिम्मेदारी का भाव है वो आप हैं। कृपा करके हमें साक्षी भाव में जिम्मेदारी निभाने की शक्ति दीजिए। सेंटर विशुद्धि। फ्रंट आज्ञा। सिर के तालू भाग पर चित्त को रखते हुए सिर के तालू भाग से दोनों हाथों को देखेंगे। श्री माता जी, कृपा करके हमें पूर्ण निर्विचारिता दीजिए। आपकी अमृत वाणी को हम सहस्त्रार से सुन सके ऐसी कृपा कीजिए। सहज योग क्या चीज है, यह आप में से सब लोग, अधिकतर लोग जानते हैं। बुद्धि से तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन अब भी हम लोग समझ नहीं पाए कि इसका तादाद में हमारे साथ पूरी तरह से होता है कि नहीं। यानी क्या हो गया जबकि आपके हाथ में वाइब्रेशंस आने लगे। ये क्या चीज है? बहुत बार मैंने आपसे बताया है, यह आत्मा का प्रकाश। अब आत्मा बोलने लग गया। अभी तक आत्मा शांत था, उसकी कोई आवाज नहीं थी, वो कुछ बताता नहीं था। वो अंदर स्थित आत्मा साक्षी स्वरूप सब कुछ देखता था, सारे अपने व्यवहार को देखता था। जागृति के बाद जब कुंडलिनी सहस्त्रार से निकल गई, तब आत्मा का साक्षात्कार हुआ। आत्मा का साक्षात्कार हुआ माने क्या कि आत्मा से बातचीत शुरू हुई। आत्मा बोलने लग गया। वो बोलता है वाइब्रेशंस के वजह से। जब तक आपकी मोटर गाड़ी खड़ी है तब तक उसके अंदर कोई हालचाल नहीं, कुछ सुनाई नहीं देता। जैसे मोटर शुरू हो जाती तो झक 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 उसमें आवाज आने लगती। ऐसी सीधी बात है, समझ लीजिए कि आपके अंदर जो आत्मा है, जो आपका डायनामा है, वो चालू हो गया, वो चलने लगा। सत्य को आप सिर्फ आत्मा से जान सकते हैं और परमात्मा को भी आप आत्मा से जान सकते हैं। सांसारिक चीजों को आप इस दृष्टि से, आंख से, नाक से, कान से, सबसे जान सकते हैं, लेकिन परमात्मा को जानने के लिए आत्मा की जागृति होनी चाहिए। उससे पहले परमात्मा की जो भी बात करें वो सारी व्यर्थ है, क्योंकि उस पर विश्वास भी कर लेना एक अंधता हो जाती है। लोग सब कहते हैं कि ये परमात्मा हो गए, वो हो गया, उन्होंने ये शुभ कार्य किए और संसार में अवतरण हुए। ऐसी ऐसी बातें विश्वसनीय नहीं होती, विशेषकर इस
आधुनिक काल में, जबकि हम एक मशीन को बहुत बड़ी चीज समझते हैं, साइंस को बहुत बड़ी चीज समझते हैं। जिस वक्त आपका आत्मा जागृत हो जाता है तो एक नया साइंस आत्मा का शुरू होता है। अब इसके बारे में कितना भी पहला बोला जाए तो विश्वसनीय नहीं होता। आप इसे जान नहीं सकते, इसे आप देख नहीं सकते, इसको आप महसूस नहीं कर सकते, इसको आप फील नहीं कर सकते। उसके बारे में बोलना क्या। इसीलिए कबीर ने उसे कहा यह गूंगे का गुड़ है। पर तो भी उसकी सिमिली ठीक से नहीं बैठती है, क्योंकि ये गूंगे का गुड़ तो ऐसा हुआ कि जो आदमी गुड़ खाता है और जो उसको समझता है वो आदमी गूंगे से ऊंचा माना जाता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये ऐसा है कि आपकी एक नई चेतना की सूक्ष्म धारा आपके अंदर बहने लग जाती है, जो आपके आत्मा से बह रही। अभी तक आप किसी भी चीज को देखते हैं उसमें हमेशा भ्रम हो सकता है कि जैसे ये चीज है, आपने कहा सफेद साड़ी है, कोई कहेगा हाँ थी तो सफेद, लेकिन हो सकता है कि इसमें कुछ दाग लगे हों। पक्की बात नहीं है। कोई पक्की बात नहीं हो सकती है जब तक इसका जवाब आत्मा न दे। परमात्मा है या नहीं। कोई कहेगा हाँ भाई हमारा तो परमात्मा पे पूरा विश्वास है। कैसे भाई? हम रास्ते जा रहे थे, वहां सामने से कुछ गड़बड़ हो गई तो हमने परमात्मा से कहा कि तुम हमें ठीक कर दो, इससे हमें बचा दो। हम बच गए। देखो परमात्मा है या नहीं। ये कोई विश्वास की बात नहीं है। ये इत्तेफाक हो सकता है, कोई इंसिडेंस हो सकता है, ये तो कोई विश्वास की बात नहीं हुई। हमें पैसे में घाटा आ गया, हम हनुमान जी के पास गए, उनको हमने ₹1.25 का पैसा चढ़ाया, वो हमारा मुनाफा हो गया। ये भी कोई परमात्मा का काम नहीं, ये भी कोई विश्वास की बात नहीं होती। या तो किसी से पूछो कि क्या हुआ, हम रास्ते से जा रहे थे, एकदम से उधर से एक आदमी आया, उसने हमें पहचान लिया और हमसे कहा कि भाई देखो तुम्हारे मन की बात हमने पहचान ली है और तुम ऐसा ऐसा करो तो तुम्हारा ठीक हो जाएगा। तीसरे ने कहा कि हमारे बड़े आफत में फंसे थे और किसी ज्योतिषी ने आकर के और हमें ऐसा बताया कि भाई देखो इसका ये इलाज हमने कर दिया, हम ठीक हो गए। ये सब परमात्मा के काम नहीं। और इस बात से अगर परमात्मा का कुछ आप अहवाल लेते हैं और परमात्मा के बारे में आप सोचते हैं तो आप परमात्मा के साथ भी बड़ी जाती है। जो सर्वशक्तिमान परमात्मा है उसको समझने के लिए पहले अपने शक्ति को जानना चाहिए। जिससे प्रचंड सूर्य की जिसके पास शक्ति है, उसे देखने के लिए पहले अपने अंदर का आत्मा का सूर्य जागृत करना पड़े। उसके बगैर आप उस शक्ति को नहीं जान सकते हैं और न ही उसको आप प्रसारित कर सकते, उसका आप कन्वेयंस नहीं हो सकते। वो महान प्रचंड। जब मनुष्य उस चीज को झेलना चाहता है जो कि इतनी प्रचंड है, उसको ये भी सोचना चाहिए कि मेरी शक्ति जागृत हो गई या नहीं। फिर ये भी बात होती है कि हम सोचते हैं हम उसे जागृत कर लेंगे, हम परमात्मा को पा लेंगे। आप परमात्मा को नहीं पा सकते, परमात्मा आपको पाते हैं। ये तो ऐसा ही होता है कि एक समुद्र कहे मैं सागर को पालूं, नहीं, सागर ही आप पे ढरेगा और वही आपको पाएगा। सिर्फ आप अपने को इस योग बनाइए कि वो आपको पाए। सबसे बड़ा प्रश्न मनुष्य के सामने यह है कि आत्मा की जागृति कैसे हो, आत्मा कैसे जागृत हो जिससे यह सब जाना जाएगा। वो प्रश्न तो सहज योग से अब छूट गया। सहज योग से आपके आत्मा की जागृति हो जाती है, उस पर विचार से नहीं होगा। कोई कहे कि हमने तो इतने पुस्तक पढ़े, पुस्तक पढ़ने से नहीं होगा। हमने इतने विचार किए और माता जी हम तो इतने विचार करते हैं और क्यों नहीं हमारा हुआ। बेटे, विचार से कोई चीज आप पा नहीं सकते। मनुष्य का विचार सीमित है, हम तो असीम की बात कर रहे हैं। असीम में जाने के लिए आपको भी अपने अंदर जो असीम का स्रोत है आत्मा, उसे पाना होगा। आंख से, नाक से, मुंह से, हाथ से, बुद्धि से या किसी भी चीज से आप परमात्मा को नहीं जान सकते हैं। आत्मा से ही जान सकते हैं और तभी आप उससे संतोष पा सकते हैं। और सहयोग का संतोष भी आत्मा का संतोष है।
ये दूसरी बात है जिसे हमें जानना चाहिए। इसका ये संतोष नहीं कि हमारे शरीर ठीक हो जाए, हो जाते हैं, वो दूसरी बात। आप लोगों की सबकी तंदुरुस्ती अच्छी हो गई, आपकी विषय भावना टूट गई, बहुत कुछ अच्छा हो गया, भला हुआ, सब कुछ है, वो तो यूं ही वरदान स्वरूप। लेकिन संतोष और आनंद जो आत्मा का है वो आत्मा से ही होता है। आत्मा ही आत्मा से संतुष्ट पाता है। जब तक आपका आत्मा जागरूक नहीं है, आप दूसरे जागरूक आत्मा का आनंद उठा ही नहीं। विचारों से जो कुछ भी आनंद होता है, जिसे लोग आनंद समझते हैं, वो आनंद नहीं है, वो सुख की भावना है, क्षणिक। आनंद जो है वो दूसरी चीज है। आनंद ना तो सुख न दुख, बीच में एक अत्यंत शांत चित्त। न तो वो भावना है, न तो वो विचार है। क्योंकि जब आप विचारों से ही परे हैं तो आपके अंदर जो बहता है, अंदर ऐसा एक स्रोत सा बहता है, और जो सारे शरीर और सारे ही मन, बुद्धि, अहंकार आदि सबको पुलकित कर देता है, वो एक आनंद है। और वो चीज, उसके बारे में जो बात करे, वो किस तरह से आप लोग समझ सकते हैं जब तक आपके अंदर वो चीज बही नहीं। जब तक आपने आनंद का अनुभव नहीं लिया, सिर्फ बातचीत से कोई कैसे समझाए आपको? उस आनंद को अंदर आकलन करने के लिए, अंदर उसको महसूस करने के लिए आपके अंदर जो आत्मा की ज्योत है वो जब तक नहीं जलेगी, आप उसके प्रति बिल्कुल ही अनभिज्ञ रहेंगे। उसको आप जान नहीं सकते। आप चाहे उसके बारे में कुछ सोच लें, समझ लें, मन का संतोष कर लें, लेकिन वो झूठ है, सच नहीं। सहज योग से आपकी आत्मा जागृत हो जाती है। अब दूसरी स्टेज शुरू होती है कि आत्मा का प्रकाश और हमारा अंधियारा। जब वो प्रकाश बढ़ने लग जाता है तो लोग देखते हैं कि अड़ोस पड़ोस में अंधियारा है, चारों तरफ अंधियारा है। ये अंधियारा जो है वो आत्मा के प्रकाश को दबाए जा रहा है। आत्मा की ओर चित्त करें। अनेक इसके तरीके हैं कि अंधियारे को से दूर हो जाए। जब इस कमरे में अंधियारा था तो हम लोग सोचते थे कि अंधियारा ही सत्य है, उसी को सत्य समझे थे, अंधियारा है। उससे डर के हाथ पकड़ पकड़ के अंदर आ रहे थे। जब यहां रोशनी हो गई तो समझ लिया कि अंधेरा जो था वो मिथ्या है, वो सब मिथ्या है। जब प्रकाश हो जाता है तब यह सारी संसार की बातें मिथ्या लगने लगती है। अंधेरे में लोग देखते हैं यहाँ भूत हैं, यहाँ राक्षस हैं, यहाँ प्रेत हैं, यहाँ पर ये है। जब प्रकाश हो जाता है तब सिवाय परमात्मा के सिवाय और कोई चीज नहीं दिखाई देती, सिवाय ब्रह्म के सिवाय। ब्रह्म माने यही जो आपके अंदर से बह रहा है, यही ब्रह्म की सत्ता है। यह सत्ता है परमात्मा की जो बह रही है आपके अंदर से। यही सत्ता सारे कार्य को करती है और कोई सा भी कार्य मनुष्य नहीं करता, ये सत्य है। किंतु कहने मात्र से और मेरा परम विश्वास परमात्मा में है, ऐसे करने से कुछ भी नहीं होने वाला। अपने को झूठ में नहीं रखना है, अपने को झुठलाना नहीं चाहिए। अपने साथ कोई सा भी दगा करना किस काम का होगा? हम बड़े साधु हो गए, ऐसे कहने से भी क्या मिलने वाला है? अरे जो असली है उसको पाने से ही तो असली अंदर में मिलने वाला है ना। नकली चीज में आपको भी क्या संतोष होने वाला है? इसलिए सहज योग में आप लोग काफी प्रगति कर गए, इसमें कोई शक नहीं। हाँ? ये लड़कियां आई मेरे साथ। हाँ, ये लोग पार पैदा हुई हैं ना, इनको तो आत्मा का प्रकाश है ही इनके अंदर, अपने मजे में है। और जिसने जिसने ये पाया था उसने आत्मा की बात करी, परमात्मा की बात करी, किसी ने उनको समझा नहीं। उनको पत्थरों से मारा, उनको क्रूस पे लटका दिया, उनको जहर दिया, उनको बहुत सताया। आपको भी थोड़ी तकलीफ तो होनी चाहिए।
नहीं तो आप समझिएगा क्या। लेकिन आत्मा का जो आनंद है, जब आदमी उसको उठाने लग जाता है, जैसे कि दानत है आदमी की, आत्मा है, देता है, ले जा, ले, लूट, जितना चाहिए ले, भर तेरे अंदर, कितना चाहिए, जितना लूटोगे उतना ही आनंद आएगा। कंजूस आदमी है, वो अपनी कंजूसी को बहुत मजा उठाता है, कंजूसी का। ये मैंने पैसा बचा लिया, वहां मैंने पैसा बचा लिया। कोई मारने धारने वाला आदमी, वो सोचता चल इसका इतना पैसा मार लिया। अच्छा जरा से बैठो तो, अभी ठहरो तो, अभी सबसे बातें करेंगे। निर्मला उठे जरा, है ना वक्त ऐसे काटोगे। अब जो आदमी कंजूसी को सोचता है कि भाई मैं बड़ा भारी, मैंने ये काम कर लिया, कोई दुर्गुणी होता है समझ लीजिए, औरतों में जिसको बड़ा शौक है, वो कहता है चलो इस औरत को भी फंसा लिया, उसको भी फंसा लिया, इससे भी पैसा मार लिया, उससे भी पैसा मार लिया, इसको भी ठिकाना, उसको वो एंजॉय करता है। देखिए आप संसार में ये भी कोई एंजॉय करने की चीज है, कितना क्षणिक है सारा। मैंने ये जीत लिया, मैंने उसको पटक दिया, मैंने उसको मार लिया। अब दूसरी चीज देखें एंजॉय करने की, कि मैंने ये दे दिया, दे गया, जान दो, जिसको कहते हैं कि जनरॉसिटी का एंजॉयमेंट। दे, लेने का नहीं, देने का। यह आत्मा से हो सकता है। इसके उल्टी सब चीजें। देने का एंजॉयमेंट लो, प्यार का एंजॉयमेंट लो, कि मैंने उसे प्यार किया, मैंने उसे प्यार दिया, प्यार का एंजॉयमेंट लो। अपना महात्म्य बहुत लोगों को है, मैं, हा मुझे ये है, मैं। जहां मैं की जगह आ जाएगी तू है, तू। उसका मजा उठाओ, क्या आता है, झुकते चले जाता है आदमी। हा क्या मजा आता है झुकने में भी और इस घुलने में भी। ये आत्मा के आनंद है, इनको जोड़िए। छोटे छोटे अनेक ऐसे आत्मा के आनंद हैं। इस आत्मा के आनंद को हम जोड़ना नहीं जानते, क्योंकि हमारे अंदर आत्मा जागरूक ही नहीं है। लेकिन आत्मा जागरूक होने पर भी अगर हम उसे नहीं जोड़ पाए तो हमें लोग क्या कहेंगे? हम क्या जोड़ रहे हैं? सहयोग में बहुत से लोग यहाँ 6-6, 7-7 साल से आ रहे हैं, 6 साल से आ रहे हैं। क्या जोड़ा हमने? आत्मा का आनंद। अभी हम लंदन में बहुत बड़े प्रोग्राम हुए और काफी लोग वहां आ गए, लेकिन हमें वहां एक साहब हैं, वो बहुत हमारी मदद करते हैं। उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी, बड़ी रुचिकर लगी। रात का वक्त था, बहुत देर हो गई, उसके घर में इतनी जगह भी नहीं थी, बहुत सी भीड़ भरी हुई थी और सब लोग बैठे थे। फिर मैंने कहा चलो अब जाएंगे घर, और सब लोग, मैं ऊपर चली गई, जिससे मैंने सोचा सब लोग चले गए। जब चले गए तो दूसरे दिन वो जरा से मुरझाए हुए। हमने कहा क्या हो गया? कहले माँ, मैंने सबके लिए खाना बना के रखा था, आपने सबको खाना क्यों नहीं दिया? मेरी तबीयत खुश हो गई, बिल्कुल इतनी तबीयत खुश है कुछ पूछिए नहीं। कुछ उन्होंने तौला नहीं, कोई उसमें सोचा नहीं रुपया कितना खर्च होगा क्या नहीं। बड़ा तौल समझ के हम लोग संतों की सेवा करते हैं, बहुत सोच समझ के, और भगवान भी सोच समझ के ही आपकी सेवा करेगा। जब संतों की सेवा करना है तो बड़े सोच समझ के, और जब शराबी कबाबियों की करना है तो बहाते खूब पैसा। जब आत्मा में आप लीन हो गए, जब आत्मा के आनंद को आपको तौलना है तो संतों की सेवा में लगे, संतों को पहचानिए। जो भक्त जन हैं उनकी सेवा करिए, और जो अभक्त है उनसे दूर भागिए। उनसे आपका कोई लेना देना नहीं, उनसे आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी भी आप जड़ हैं। आप जड़ता से सब चीज जोड़ते हैं। आप ये सोचते हैं कि इनसे हमारी रिश्तेदारी है, इनसे हमारा पैसा है, इनसे हमारा बिजनेस है, इनसे ये है, इसलिए इनके लिए हमें तो खूब करना चाहिए, और जो संत जन है उनके लिए हम नहीं करना चाहिए। कोई गरीब आदमी है, चला रहा है, उसकी अगर आपको सेवा करनी है तो कोई इसलिए थोड़ी करनी है कि वो गरीब है, इसलिए करनी है कि वो हमारे अंदर, हम भी गरीब हैं। अब हमने सोचा कि नहीं साहब इसकी हम सेवा कर रहे हैं, हमने गरीबों की सेवा करी। ऐसे लोगों को परमात्मा कभी नहीं मिल सकती।
आप कौन होते हैं? किसी की सेवा करने वाले। बड़ा भारी अहंकार है मनुष्य के अंदर में। वो सोचता है इसकी सेवा कर रहा हूं, उसकी सेवा कर रहा हूं। सेवा तो ऐसी चीज है, बहती है, आनंद है उसका, अनंत से वो बहती रहती है और उसका कितना आनंद है मैं आपसे क्या बताऊं। मेरे अंदर से सारी भावनाएं हर समय हर पल बहती रहती। और जब मैं देखती हूं कि आप लोग उससे वंचित हैं तो बड़ा दुख लगता है मुझे। मैं सोचती हूँ किस तरह से ये अत्यंत आनंद की लहरें आपके अंदर से बहना शुरू होंगी। दो भाई, करो भाई, देते रहो। उसका भी कोई जोड़ होता है। लेते वक्त तो हम जोड़ते नहीं, देते वक्त हम इतना क्यों जोड़ते बैठते। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि माता जी आप तो कोई देखते नहीं, सब कुछ देते रहते। बड़े बड़े साधु संतों ने मुझसे कहा, मुझे आती उनके हंसी कि कहने को तो साधु संत है और जोड़ किसका बिठा रहे। हिसाब किताब नहीं आता साधु संतों को। हम लोग भी अपने जीवन को उस तरह से बनाएं जिसके लिए आपने अपने को चुना है और उसका वर्ण किया है। आपने चुना है कि आप परमात्मा के राज्य में प्रवेश करेंगे, आपने चुना है। मैंने कोई आप पे जबरदस्ती नहीं की, आप स्वयं ही इसमें आए। आपने स्वयं में ही आपने इसे पाया और आप ही परमात्मा के राज्य में बैठ गए, उसके नागरिक हो गए। इस नए राज्य में बैठने के बाद आपको खुद ही उसका वर्ण करना चाहिए जिसके लिए आप आए हैं यहाँ। और जिस चीज को आप पाना चाहते हैं। लेकिन इस बार जब मैं लंदन से आई, आप लोगों के चेहरे देख करके बड़ी खुशी हुई मुझे, जैसे कोई ना गुलाब के फूल गए हों, जैसे सबके अंदर से सुगंध बह रही हो। कोई माली इस तरह से देखता है अपने बाग को तो किस तरह से खुश होता है, उसी तरह से मैं बहुत खुश हूं। ऐसी ही हर जगह हमें बाग खिलाने हैं और हर इंसान के जीवन में ये भरना है। अब ये बात है कि सहयोग बहुत जोर से नहीं बढ़ सकता। उसका कारण है क्योंकि ये सत्य है। मनुष्य सत्य बहुत आसानी से नहीं लेता है। कोई नाटक हो, कोई दंगलबाजी हो, शोबाजी हो, उसमें कोई झूठी बातों का आवरण हो तो मनुष्य पट से उसे ले लेता है। और नहीं तो बुद्धि का चक्कर चले, उसे मनुष्य पट से ले लेता है, उसको कठिनाई नहीं जाती। लेकिन सत्य उसको लेना बहुत कठिन हो जाता है क्योंकि वो असत्य के साथ ही सारी जिंदगी रहता है। और वो चाहता तो सत्य ही है, लेकिन जब आकर सत्य सामना खड़ा हो जाता है घबराता है। तो भी ये सोचना चाहिए कि आज जितने सहयोगी संसार में हैं, कभी भी नहीं। आप लोग सब एक भाषा बोलते हैं, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप इंग्लैंड में हो, चाहे आप अमेरिका में हो, फिनलैंड में हो, जर्मनी में हो, हर जगह आप पार हो गए हैं। लोग, बहुत लोग पार हो गए, हर एक देश में खड़े हैं, सब वाइब्रेशन समझ रहे हैं, सब स्वाधिष्ठान चक्र वगैरह संस्कृत में बोले जा रहे हैं। सब लोग आपकी भाषा बोल रहे हैं, आप भी उनकी भाषा बोल रहे हैं। इसमें ना तो रेस कम्युनिटी वगैरह ये जो मनुष्य की बनाई रेशा है ये कुछ नहीं चलती। परमात्मा की जो बनाई रेशा है कि भाई तुम्हारा स्वाधिष्ठान पकड़ा है, चाहे तुम अंग्रेज हो और चाहे तुम मुसलमान हो, चाहे तुम ईसाई हो, चाहे तुम कहीं भी रहे, इसका उससे कोई संबंध नहीं। कुंडलिनी जरूर बता देगी जो चीज है असलियत में, जो इंसान आप हैं वो बता देगी। ये सत्य है और सत्य के दुश्मन भी हजार होते हैं। आश्चर्य है। लेकिन जब आपने जान लिया कि सत्य है तो उसको चिपक जाना चाहिए। इसको मैं ट्रू सीकर समझती हूँ, जो चिपक जाता है उससे। हाँ, यही सत्य मिल गया। यही बात मुझे लंदन में मिली। लंदन में मैं बड़ी पोषित हुई हूँ इस बात से कि लंदन के जो सहयोगी हैं, एक तो बड़े विद्वान, पढ़े लिखे, सब उन्होंने कुंडलिनी, क्योंकि वो लोग पहले ही से खोज में हैं, सीकर्स हैं, बहुत बड़े जबरदस्त सीकर्स हैं, इतने जबरदस्त मैं आपसे बता। और उस सीकिंग में
उनका ये हाल है कि वो उस हालत में पहुंच गए, कंक्लूजन्स पे पहुंच गए हैं कि ये नहीं हो सकता सत्य, ये हो नहीं सकता, ये गुरु है, ये नहीं हो सकता सत्य, झूठा है, ये भी नहीं हो सकता सत्य, ये भी नहीं हो सकता है, या नेति नेति वचनैर निगमो अवोचुष, ये नहीं है, ये भी सत्य नहीं है, ये भी नहीं। अब पहुंचे कि सत्य क्या होना चाहिए, और जैसी पा लिया खट से पकड़ लिया उसको। आपको हैरान होगा, यहाँ हम ये महेश योगी वगैरह के शिष्यों को जागृति नहीं दे सकते थे, वो कुंडलिनी ऐसी बिल्कुल लुप्त हो गई लोगों की, एक को दी थी सारे इतने में। तो आपको याद होगा वो भी बेचारा 50 मरतबा हमें, जिसको मराठी में कहते कोलांट्या मारतो 50 मरतबा उनकी दशा खराब होती है, और 50 मरतबा फिर आते, फिर कुंडलिनी वहीं जमा, और इन लोगों ने धो धा करके खटा खटा 10-10 साल उस महेश योगी के पीछे में रहे हुए लोग देखिए कि कुंडलिनी साफ सहस्त्रार एकदम खुला हुआ। तबीयत खुश हो गई मेरी, मैंने कहा कहां से आ गए मेरे बच्चे, एकदम खोल खाल के साथ। पर उनको पैसे ऐसी की कोई अब नहीं रह गई, हो गया बहुत, हमारे माँ बाप ने सब ये गंदगी उठाई है, हमको नहीं चाहिए, उसको छोड़ छाड़ के लगे हुए। और जब उन्होंने पा लिया, एक से एक, मैं तो हैरान हूं, ऐसे पढ़े लिखे विद्वान, आश्चर्य लगता है। आप मिलेंगे उनसे तो तबीयत आपकी खुश हो जाएगी। और सब के सब खड़े, मेरी भी तबीयत भरती कि देखो मेरे बच्चे खड़े हुए हैं एक से, मुझे क्या डर है। ऐसे ही आप लोगों को भी होना चाहिए, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ी संपदा है, वो है आप इस योग भूमि में पैदा हुए। बड़ी भारी योग भूमि है आपकी। मैं अभी जब लंदन से आ रही थी, आते ही साथ मैंने इनसे कहा कि इंडिया का लग गया रास्ता, इंडिया का किनारा लग गया। कहा कैसे जाना? मैंने कहा आप तो देख नहीं सकते, नीचे देखिए सारे वाइब्रेशन, खर 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 खर, सारे एटमॉस्फेयर में वाइब्रेशन, सब पृथ्वी से ऐसे चले आ रहे ऊपर, ऐसे चारों तरफ फेंक रहे। मैंने कहा ये है मेरी भारत भूमि। लेकिन क्या दशा करके रखी है सबने, देखिए पैसे के पीछे भाग रहे हैं, सत्ता के पीछे में भाग रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इस योग भूमि में। कब परमात्मा की बात करेंगे? अभी यहाँ पे जहाज बनाओ, यहाँ पे ये गंदी गंदी चीजें बनाए, जिस नर्क में वो लोग पल रहे हैं और जिस नर्क से वो लोग भागना चाहते हैं, वो नर्क यहाँ बनाने के पीछे में हमारे जवान लोग लगे हुए, मूर्ख कहीं के। वो लोग कहां से हमारी बातें सुनने वाले? इस योग भूमि में ही जो पैदा हुए हैं, चित्त यहां रखें, चित्त इधर उधर नहीं। इस योग भूमि में जो लोग पैदा हुए हैं, उसकी संपदा को आप इस्तेमाल करें, उसका उपयोग करें। सारी पूंजी आपके पास में है। अपनी पृथ्वी इतनी बड़ी जबरदस्त है, लेकिन उसमें पृथ्वी की सारी कुंडलिनी जो है वो इस धरती में है जहां आप खड़े हो। इस पे जरा सा पैर रखते ही साथ मुझे लगता है धक 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 खींचे चली जा रही माँ, और ऊपर में फेंके दे रही है। हर समय उसकी वंदना करें, और यह समझना चाहिए कि भारतीय के लिए विशेष रूप से एक प्रतिष्ठित होना चाहिए, क्योंकि उसके देश की एक प्रतिष्ठा है। हम लोगों का जो पैसे का और सत्ता का जो एक मूर्खता जैसे वातावरण चारों तरफ फैला हुआ है, हमारे शर्म की मुझे लगता है किसी पृथ्वी में समा जाना चाहिए। सहयोगियों को चाहिए कि अपनी प्रतिष्ठा में खड़े, स्वयं प्रतिष्ठित हों, अपनी इज्जत में खड़े हों, क्योंकि आप भारतीय हैं और सहयोगी हैं। आपके लिए इस कदर इन लोगों को इज्जत है लंदन में, हमारे सहयोगी जो लंदन के हैं, कि वो सोचते हैं अगर कोई सहयोगी इंडिया से आ जाएगा, एक भी आ जाए तो माता जी हम लोग सब ठीक हो जाएंगे। मैं मारे डर के किसी को नहीं बुला रही हूँ कि जैसे देखेंगे तो कहेंगे हे भगवान, वहां आते साथ बिजनेस शुरू कर देंगे। नहीं तो किसी का हाथ देखेंगे, कह लाओ चल 5 रुपया काय उनको इतनी इज्जत है आप लोगों के लिए, आपको पता है। और
हो सकता है कि 1 आध साल बाद हम लोग यहाँ पर इंटरनेशनल सेमिनार करेंगे। तब तक मैं चाहती हूँ कि 1 साल लगा दीजिए सहयोग में पूरी तरह से, सवेरे रोज उठ के ध्यान करना। देखिए रोज सवेरे वो लोग 4 बजे उठते हैं, नहा धो करके सब सफाई करके ध्यान में बैठते हैं और मेहनत करते हैं खूब। शाम को जल्दी सो जाएंगे, टीवी भी देखते नहीं, हमको नहीं देखने का टीवी भी, कुछ सब बंद, सिनेमा बंद, सब बंद। कहते हैं कि क्या करें, औरतों की तरफ हमारी नजर जाती है, कोई लड़कियां कहती है आदमियों की तरफ में। मैंने कहा अच्छा पृथ्वी की तरफ दृष्टि रखो, तो पृथ्वी की तरफ दृष्टि रख के चलते। और अपने अगर यंग लड़कों को ऐसी बात कहें तो यहाँ मूर्खों के कभी समझ में आएगी ये बात। ये तो सोचते हैं कि बस वो सिनेमा के हीरो बन के घूमो। अरे क्या जिंदगी भर यही करने का है? और वो लोग हैं कि आप लोगों को इतना मानते हैं, ये सोचने की बात। देखिए कैसा भ्रम है संसार। अगले साल तक मैं चाहती हूं लगा दें अपने को दांव पर। हम भी आपके साथ हैं हर समय, हर आदमी के प्रति हम जागरूक हैं, लेकिन आप लोग भी जरा दांव पे अपने को लगाइए, अपनी पर्सनल बातों से हट करके और आनंद पे उतरे, तब काम बनेगा। जब तक ये नहीं होगा तब तक सहयोग का झंडा नहीं फहर सकता। मेरी वजह से तो कुछ होने नहीं वाला। मैं तो अनेक बार संसार में आ गई हूं, अनेक बार मैंने धंधे किए हैं, कुछ फायदा नहीं हुआ। अब तो आप ही लोग हैं, जो करना है सो करिए। मैं तो आपके पीछे में हूं हर समय, हर समय। और इतने दिनों बाद आपसे मिली हूं, बड़ी खुशी हुई, मुझे बहुत खुशी हुई है। 1 साल बाद मैं चाहती हूं कि आऊं तो मेरे सहयोगी एक से एक आदमी एक हीरे जैसा चमके। अपने को थोड़ा काटना पड़ता है ना, हीरे थोड़ा सा देखना पड़ता है। चलो भाई यहां पर गड़बड़ कर रहे हो, चलो जरा कटते चलो तो क्या हर जाए, फिर चमक निकलती है अंदर से। थोड़ा सा काटना पड़ता है प्रेम से ही अपने को थोड़ा सा। अच्छा अभी इधर चल रहे हैं, जरा चलिए चलिए चलिए, कटते जाएगा। कटते कटते ऐसी सुंदर चीज तैयार होनी चाहिए कि संसार देखे ये कोई चीज भी है, कोई विशेष बात भी है, ये कोई पता नहीं अजीब आदमी। ऐसा हुआ है। अभी कोई साहब बता रहे थे कि एक बहुत विशेष आदमी किसी को मिला, दिल्ली वाले अभी आए थे, बता रहे थे। तो उन्होंने हमसे कहा, हमने देखा कि ये आदमी बहुत ही उसके मुंह पे चमक है, मुझे तो उसकी याद भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम इतने चमत्कार पूर्ण कैसे हो, तुम्हारे अंदर ये क्या विशेषता है? तो उन्होंने कहा कि आपको मालूम नहीं, माता जी ने मुझे रियलाइजेशन दिया है, मैं सहयोगी हूँ। अच्छा, और ये भी सहयोगी थे? पर कहाँ? कहने मैं दिल्ली गया था, वहां पाया, तब से दर्शन नहीं हुआ माता जी। और सारे समाज में उनका नाम है और सबसे बताते हैं कि मैं सहयोगी हूँ। आपको पता है मुझे माता जी ने आत्मदर्शन दिए हैं और वो कार्यान्वित है। ये भी सुन के बड़ी खुशी होती मेरे को। कहीं कहीं से एक सुनाई देती है बात, लेकिन थोड़ा सा माँ का कहना भी सुनना चाहिए। थोड़ा सुनने से कोई बुरा नहीं होता, अच्छे के लिए बताती हूँ। अभी सब लोग कह रहे हैं कि अच्छा बताइए हिंदुस्तान में इतना बड़ा साइक्लोन का हवा क्यों हो गया। आप अगर मेरा टेप देखें, मैं गई थी गुंटूर, मोदी से पूछिए, भी गए थे वहां। सबसे मैंने कहा कि यहाँ ये तंबाकू के आप पेड़ लगा रहे हैं, सारे गांव भर में, सारी एरिया में आपने तंबाकू लगा रखा है और कोई आप चीज नहीं लगाते। एक दिन यहाँ चंद्र सूर्य एक बार माफ कर देंगे, लेकिन ये समुद्र आपको खाएगा, आप सुन लीजिए, हवाक हो जाएगा। ये वर्ड मैंने वहां कहा। मैंने कहा ये बंद करिए आप, ये बहुत बड़ा आप अनर्थ कर रहे हैं। और दूसरा मैंने उनसे ये कहा था कि यहाँ पर जो आप ये काली विद्या कर रहे हैं, गरीब लोग सारे वहां काली विद्या करते थे, बड़ी काली विद्या वहां चलती थी। और वहां पर इस कदर पैसा उस तंबाकू की वजह से हो गया था कि लोगों का दिमाग खराब। और वहां गंदे गंदे गुरु पाल रखे थे, गंदी गंदी औरतों को उन्होंने गुरु माना हुआ था। मैंने कहा इस देश में हवा हो जाएगा, आप इसे छोड़िए। तो सब मुझसे नाराज हो गए, किसी ने मुझे चिट्ठी तक नहीं लिखी, हजारों आए थे।
और आज देखिए वही हो गई बात जो मैंने पहले कहा था, वार्निंग बहुत दी थी मैंने कहा कि ये समुद्र तुम्हें खाएगा। तो सब लोगों को बड़ा बुरा लग गया कि माता जी तो हमारे इंडस्ट्री पे ही उठाई, और वैसे भी उनका एक्सपोर्ट ही बंद हो गया है यूके में, ये भी आप सुन लीजिए, बिल्कुल टोटल बंद कर दिया। अब आपको पता होगा कि यूके में अब तंबाकू लोग नहीं लेते हैं अपने देश से, खत्म कर। जो राक्षसीन है अगर वो पैसा भी देती है तो उसको अपने सर पे रखना चाहिए। कोई अगर वेश्या होकर पैसा कमा सकती है तो क्या वो करना चाहिए? पैसा ही सब कुछ हो गया तो लीजिए पैसा। इसी प्रकार अनेक बातें हैं। हालांकि इसमें परमेश्वर नाराज नहीं होता, परमेश्वर का गुस्सा नहीं है। मैंने कल भी इन लोगों से समझाया, परमेश्वर आपसे नाराज नहीं होता, आप ही परमेश्वर से भागते, उसकी छत्र छाया से आप निकल जाते हैं। आपकी जो देवता हैं अंदर में, आप जानते हैं हर एक चक्र पे देवता है, वो सो जाते हैं और आप परमेश्वर के राज्य से चले गए। आपके ऊपर का प्रोटेक्शन ही खत्म हो गया और आप खत्म हो गए। उसमें परमात्मा का क्या दोष है? आप ही ने वर्ण किया नुकसानी का। जब आप नुकसान को वर्ण करते हैं आप नुकसान पाते हैं। इसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं। दोष आपका है कि आपने परमात्मा को छोड़ करके नुकसान का वर्ण किया। आज टाइम बहुत हो गया, क्योंकि मेरी आज बड़ी परीक्षा ही हो गई। आज मेरी बड़ी परीक्षा हो गई है। आज मैं बहुत जाना चाह रही थी कि सबसे मिल जाऊं और सबको जल्दी से आ जाऊं और जल्दी से करूं, और मोदी साहब की भी गाड़ी फेल हो गई और आप लोग भी यहाँ ठहरे रहे और सबकी परीक्षा बड़ी अच्छी, पर उसमें मज़ा भी आ गया। थोड़े से रुकने के बाद और विरह के बाद जब मिलन होता है ना, तो उसमें थोड़ा एक चमत्कार हो जाता है, कुछ कविता सी हो जाती है कि हम इंतज़ार करते रहे और उसके बाद एकदम माता जी आई तो किस तरह से हम प्रफुल्लित हो गए। क्योंकि इंतज़ार में आपकी जो है गहराई बढ़ती है, उस गहराई के कारण आप भर ले सकते हैं। जब तक मैं हिंदुस्तान में हूँ और जब तक मैं बम्बई में हूँ, आप लोग हर एक प्रोग्राम में आइए। हालांकि आप जानते हैं कि मैं छुट्टियों में पति के साथ आई हूँ और वो कह रहे थे हमने ज़िंदगी में एक ही छुट्टी ली कभी, तो उसमें भी तुम नहीं हमारे साथ रहती हो। संसार भी मैं चला रही हूँ और ये छोटा सा संसार भी मैं चला रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग भी अपने संसार न छोड़ें। उसी में इसका भी बना हुआ है अवगुंठन। लेकिन जब तक मैं यहाँ पर हूँ और जब भी प्रोग्राम हो आप लोग ज़रूर आए, मैं ज़रूर आऊँगी। दूसरी बात यह है कि बेकार के लोग संसार में भी ऐसे हैं, माता जी आई हैं, माता जी मेरे बहन के बाप के फलाने के ठिकाने के टिमाके को, वो मेरा सगा है, ये सब में कुछ रखा नहीं। आप किसी पे उपकार करने मत निकलिए, कहना पहले पार हो जाओ भाई, ये सबसे बड़ा काम है। बीमारी शिमारी तो अस्पताल में भी ठीक होती है, पहले पार हो जाओ, सबकी आत्मा जागरूक हो जाए। ये जिस दिन सबको समझ में आ जाएगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है, उसी दिन आप समझ लीजिए कि सहज योग जो है बहुत ऊंचे इस पे आ जाए। हम लोग यहाँ शक्ति की पूजा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। अभी तक अनेक संत साधुओं ने, ऋषि मुनियों ने शक्ति के बारे में बहुत कुछ लिखा और बताया है, और जो शक्ति का वर्णन उन्होंने अपने
गद्य में नहीं कर पाए उसे उन्होंने पद्य में किया, और उस पर भी इसके बहुत से अर्थ भी जानते हैं। लेकिन एक बात शायद हम लोग नहीं जानते कि हर मनुष्य के अंदर ये सारी शक्तियां सुप्तावस्था में हैं, और ये सारी शक्तियां मनुष्य अपने अंदर जागृत कर सकता है। ये सुप्तावस्था की जो शक्तियां हैं उनका कोई अंत ही नहीं, न ही उनका कोई अनुमान कोई दे सकता है, क्योंकि ऐसे ही 35 कोटि तो देवता आपके अंदर विराजते हैं। उसके अलावा न जाने कितनी शक्तियां को चला रहे हैं। लेकिन इतना हम लोग समझ सकते हैं कि जो हमने आज आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया है, तो उसमें जरूर कोई न कोई शक्तियों का कार्य हुआ। उस कार्य के बगैर आप आत्म साक्षात्कार को नहीं प्राप्त कर सकते। ये आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते वक्त हम लोग सोचते हैं ये सहज में हो गया, पर सहज में दो अर्थ। एक तो सहज का अर्थ ये भी है कि आसानी से हो गया, सरलता से हो गया, और दूसरा अर्थ ये होता है कि जिस तरह से एक जीवंत क्रिया अपने आप घटित हो जाती है, उसी प्रकार आपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया। लेकिन ये जीवन क्रिया जो है, इसके बारे में अगर आप सोचने लग जाएं तो आपकी बुद्धि कुंठित हो जाएगी। समझ लीजिए ये आपने एक पेड़ देखा आज, इस पेड़ की ओर आप नजर करिए तो आप ये सोचेंगे कि भाई ये फलाना पेड़ है, लेकिन इस पेड़ को इसी रूप में ऐसा ही इतना ही ऊंचाई पर लाने वाली कौन सी शक्ति है? किस शक्ति ने इसको यहाँ पर इस तरह से बनाया है कि जो वो अपने सीमा में रह करके और अपने स्वरूप रूप उसी के साथ चलता रहे। फिर सबसे जो कमाल की चीज है वो मानव मनुष्य जो बनाया गया है, वो भी एक विशेष रूप से, एक विशेष विचार से बनाया गया है, और वो मनुष्य का जो भविष्य है वो उसे प्राप्त हो सकता है, उसको मिल सकता है, पर उसकी पहली सीढ़ी है आत्म साक्षात्कार। जैसे कि कोई दीप जलाना हो तो सबसे पहले है कि उसके अंदर ज्योति आनी पड़ेगी। उसी प्रकार एक बार आपके अंदर ज्योति जागृत हो गई तो आप उसको फिर से प्रज्वलित कर सकते हैं या उसको आप बढ़ा सकते हैं, पर प्रथम कार्य है कि ज्योति प्रज्वलित हो, और उसके लिए आत्म साक्षात्कार नितांत आवश्यक है। किंतु आत्म साक्षात्कार पाते ही सारी ही शक्तियां जागृत नहीं हो सकती। इसीलिए ये साधु संतों ने और ऋषि मुनियों ने व्यवस्था की है कि आप देवी की उपासना करें। लेकिन जो आदमी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, उसको अधिकार नहीं है कि वो देवी की पूजा करे। बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि वो सप्तशती का कभी अगर पाठ करें और उनका यहोवा हवन करते हैं तो उन पर बड़ी आफतें आ जाती हैं और उनको बड़ी तकलीफ हो जाती है और वो बहुत सफर करते हैं। तो उनसे ये पूछना चाहिए कि आपने किससे करवाया? तो कहेंगे कि हमने 7 ब्राह्मणों को बुलाया था, किया, पर वो ब्राह्मण नहीं। जिन्होंने ब्रह्म को जाना नहीं वो ब्राह्मण नहीं है, और ऐसे ब्राह्मणों से कराने से ही देवी रुष्ट हो गई और आपको तकलीफ हुई। तो आपके अंदर एक बड़ा अधिकार है कि आप देवी की पूजा कर सकते हैं और साक्षात देवी पूजा कर सकते हैं। यह अधिकार सबको नहीं है। अगर कोई कोशिश करे तो उसका उल्टा परिणाम हो सकता है, उसका विपरीत परिणाम हो सकता है। सबसे बड़ी चीज है कि शक्ति जो है वो जितनी ही आपको आरामदेही है, जितनी वो आपके सर्जन का व्यवस्था करती है, जितनी वो आपके प्रति उदार और प्रेममयी है, उतनी ही वो क्रूर और क्रोधमयी है।
कोई बीच का मामला नहीं है, या तो अति उदार है और या तो अति क्रोधित है, बीच में कोई मामला चलता नहीं। वजह यह है कि जो लोग महादुष्ट हैं, राक्षस हैं और जो संसार को नष्ट करने पे आमादा हैं, जो लोगों को भूल भुलैया में लगाए हुए हैं और कलयुग में अपने को अलग अलग बता करके कोई साधु बना है तो कोई पंडित बना हुआ है, कोई मंदिरों में बैठा है तो कोई मस्जिदों में बैठा है, कोई मुल्ला बना हुआ है, कोई पोप बना हुआ है तो कहीं कोई पॉलिटिशियन बना हुआ है। ऐसे अनेक अनेक कपड़े परिधान करके जो अपने को छिपा रहा है, जो कि राक्षसी वृत्ति का मनुष्य है, उसका नाश होना आवश्यक है। लेकिन ये जो नाश की शक्तियां हैं, इसके तरफ आपको नहीं जाना चाहिए। आप सिर्फ इच्छा मात्र करें और ये शक्तियां अपने ही आप कार्य कर लें। तो सारे संसार में जो ये चैतन्य बह रहा है, ये उसी महामाया की शक्ति है और इस महामाया शक्ति से ही सारे कार्य होते हैं। और ये शक्ति सब चीज सोचती है, जानती है, सबको पूरी तरह से व्यवस्थित रूप से लाती है, जिसे कहते हैं ऑर्गेनाइज कर लेती है। और सबसे बड़ी चीज है कि ये आप पर प्रेम करती है और इसका प्रेम निर्वाज। इस प्रेम में कोई भी मांग नहीं, सिर्फ देने की इच्छा है, आपको पनपाने की इच्छा है, आपको बढ़ाने की इच्छा है, आपकी भलाई की इच्छा है। लेकिन इसी के साथ साथ जो चीजें कांटे बन करके आपके मार्ग में रुकावट डालेंगे, आपके धर्म में खलल डालेंगे या किसी भी तरह से आपको तंग करेंगे, ऐसे लोगों का नाश करना अत्यावश्यक है। लेकिन उसके लिए आप अभी शक्ति न लगाएं। आपको सिर्फ चाहिए कि आप उस शक्ति के लिए सिर्फ पाचारण करें, आवाहन करें देवी का, और उसे कहिए कि ये जो अमानुष लोग हैं, इनका आप नाश कर दीजिए। ये तो पहली चीज हो गई। तो आपको छुट्टी मिल गई कि आप कोई भी आप पे अगर अत्याचार करे, कोई भी आपसे बुराई से बोले, कोई आपको सताए, तो आप पे एक और विशेष रूप से एक स्थिति है जिसमें आप निर्विचार हो जाए। तो सारी चीज को एक आप साक्षी रूप से देखना शुरू करें, एक नाटक के रूप में। जैसे अजीब पागल आदमी मेरे पीछे पड़ा हुआ, इसको क्या करने का है? उसका पागलपन देखिए, उसका मनोताप देखिए, उसकी तकलीफें देखिए और आप उस पर हंसिए। अजीब बेवकूफ है। उसके लिए आपको कोई तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं। उसके लिए सिर्फ आपको आपका जो किला है वो निर्विचारिता, उसमें जाना चाहिए। और निर्विचारिता में जाते ही आपकी जो कुछ भी संजोने वाली शक्तियां हैं, आनंद देने वाली शक्तियां हैं, प्रेम देने वाली शक्तियां, वो सब की सब समेट करके आपके अंदर है। लेकिन जब तक आप इन चीजों में उलझे रहेंगे और जब तक आप ये सोचते रहेंगे इसको मैं कैसे इसका सर्वनाश कर दूं, इसको मैं किस तरह से खत्म कर दूं, इस पे मैं क्या इलाज कर लूं, और इस तरह के आप षड्यंत्र बनाते रहेंगे, तब तक आप सच्ची मानिए कि उसका असर आप पे होगा, उस पर नहीं। रामदास स्वामी ने कहा है कि अल्पधारिष्ट पाए, माने आपका थोड़ा सा जो धीरज है उसको परमात्मा रखता है। लेकिन आपके अंदर इतनी ज्यादा शक्तियां हैं, इतनी ज्यादा शक्तियां हैं कि उनको पहले आपको पूरी तरह से प्रफुल्लित करना चाहिए, उसको जगाना चाहिए, उनको जानना चाहिए, अपने प्रति एक तरह का बड़ा आदर रखना चाहिए। अब ये शक्तियां नष्ट होती हैं, स्वयोगियों में भी जागती है फिर नष्ट हो जाती है, जागती है फिर नष्ट हो जाती है। उसकी क्या वजह है? एक बार जगी हुई शक्ति क्यों नष्ट हुई? जैसे कि एक मनुष्य में आज शक्ति है कि वो बड़ा भारी कला में निपुण हो गए। स्वयोग में आने से बहुत से लोग कला में निपुण हो गए, कला के बारे में जान गए, उनमें एक तरह की बड़ी चेतना आ गई, उनका सृजन बहुत बढ़ गया। लोग देख के कहते हैं कि वाह, एक कलाकार ऐसा है कि समझ ही नहीं आता, पर फिर वो उसी कला में उलझ जाता है,
फिर उसकी शोहरत हो गई, नाम हो गया, उसी में उलझते जाता है। जब वो उलझ जाता है इस चीज में, तब फिर उसकी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि उसकी शक्तियां भी उसमें उलझ जाती हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि किसी पेड़ के अंदर बहता हुआ उसका जो प्राण रस है, वो हर चीज में, हर पत्ते में, हर डाली पर, हर फूल में, हर शय में घूम घाम करके वापस लौटता है। उसी प्रकार जो भी आपके अंदर शक्तियां आज प्रवाहित हैं और जिन शक्तियों के कारण आप आज कार्यान्वित हैं, ये सारी ही चीजें आपको जानना चाहिए कि इस शक्ति का ही प्रादुर्भाव है और उसमें आपको उलझने की कोई जरूरत नहीं। आप उसमें एक निमित्त मात्र बीच में हैं, और जब आप ये समझ जाएंगे कि हम निमित्त मात्र हैं, तो ये आपकी शक्तियां कभी भी दुर्बल नहीं होंगी और कभी भी नष्ट नहीं हो सकती। इसी प्रकार अनेक बार मैंने देखा है कि सहयोगियों का चित्त जो है वो ऐसी चीजों में उलझते जाता है। कोई चीज से भी वो बड़प्पन में आ जाए, कोई भी चीज से उन्होंने बहुत प्रगति पा ली। आप जानते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स जो कि क्लास में कुछ नहीं कर पाते थे, फर्स्ट क्लास में आने लग गए, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, तो फिर वो कभी सोचने लग जाए कि वाह, हम तो कितने बड़े हो गए। जैसे ही ये सोचना शुरू हो गया, वैसे ही ये शक्तियां आपकी खत्म हो जाए और गिरती जाए। अब सोचना ये है कि हमें क्या करना। अगर समझ लीजिए किसी आदमी का एकदम बिजनेस बढ़ गया, या उसको खूब रुपया मिलने लग गया, या उसके पास कोई विशेष चीज आ गई, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे पूरी समय सतर्क रहना चाहिए और यही कहना चाहिए कि माँ, ये आप ही कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। ये आप ही की शक्ति कार्यान्वित है, हम कुछ नहीं कर रहे। बहुत जरूरी कि आप सतर्क रहें, क्योंकि उसके बाद जब आपकी शक्तियां खत्म हो जाएंगी तो आप खुद ही कहेंगे कि माँ, सब चीज डूब गई, सब खत्म हो गया। ये कैसे? जो शक्ति कार्य कर रही है उसको कार्यान्वित होने की। जैसा एक पेड़ है, समझ लीजिए, उस पेड़ के पत्ते कैसे गिरते हैं, आपने सोचा है? उसमें बीच में एक बुच के जैसी, जिसे कॉर्क कहते हैं, बीच में आ जाता है। पत्ते और पेड़ के बीच में एक कॉर्क आ जाता है। उसके पास कुछ शक्ति आती नहीं तो वो गिर जाता है पत्ता। इसी प्रकार मनुष्य का भी होता है। आज उसकी शक्ति एक महान शक्ति से जुटी हुई और वहां से वो उसे प्राप्त कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो अपने को कुछ समझने लग जाए, या उसके अहंकार में बहक जाए, या उसकी जो अनेक तरह की गतिविधियां हैं, जिस तरह से कंपटीशन, ये वो, इसमें उलझता जाए, तो उसके बीच में एक दरार पड़ जाती, और उस दरार के कारण वो मनुष्य फिर उसे प्राप्त नहीं कर सकता जो उसे प्राप्त किया हुआ है, क्योंकि वो तो निमित्त मात्र था, लेकिन जो शक्ति अंदर उसके अंदर बह रही थी, वो शक्ति ही बीच में कट गई। जैसे कि अभी इसकी शक्ति कट जाए तो शायद मेरा लेक्चर ना बंद हो, पर ऐसे हो सकता है। इसलिए हमको एक बात को खूब अच्छे से जान लेना चाहिए कि हमारे अंदर जो शक्तियां जागृत हुई हैं और जो कुछ भी हमारे अंदर की विशेष स्वरूप की व्यक्तित्व को प्रकट करने वाली जो नई आभा हमें दिखाई दे रही है, इस शक्ति को हमें रोकना नहीं चाहिए। इसके ऊपर हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ बहुत बड़े हो गए या हमने कुछ बहुत बड़ा पा लिया। दूसरी तरफ से ऐसा भी होता है कि जब ये शक्ति आपके अंदर जागृत हो जाती है, उस वक्त आप में एक तरह का उदासीपन भी आ सकता है, इस तरह का कि अभी दूसरे साहब तो इतने पहुंच गए, हम तो वहां पहुंचे नहीं, उन्होंने ये कर लिया, हमने ये किया नहीं, और हर तरह से आदमी उलझते जाता है। और उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो छोटी छोटी बातों पर ही अपने को दुखी मानते हैं, बहुत छोटी बातों पर। जैसे अब सबको बैज मिला, मुझको बैज नहीं मिला। जब हम गणपतिपुरे में, हमें बड़े अजीब अजीब अनुभव आए कि लोग आए, कहने लगे कि माता जी हमको एक चीज का डब्बा दे दो। मैंने कहा भाई ये भी कोई तरीका हुआ। दूसरे ने कहा कि आपने मुझे इतना दिया लेकिन उसको नहीं दिया। ये कोई बात हुई? उस मौज में और आनंद में ये सब सोचने की बात ही नहीं है।
छोटी छोटी बात में वो दुखी हो जाते हैं। फिर ऐसी जिसको बहुत बड़ी बात समझते हैं कि किसी का समझ लीजिए पति ने विछोह कर दिया, या किसी पति का रास्ता ठीक नहीं रहा तो पत्नी रोते बैठेगी, या किसी की पत्नी ठीक नहीं रहे तो पति रोते बैठेगा। अरे भाई, आपकी कितने बार शादियां हो चुकी पहले जन्म में, और इस जन्म में एक शादी हुई है, चलो इसको किस तरह से खत्म करो। उसी के पीछे में आप लोग रात दिन परेशान रहो कि मुझ पे ये दुख आ गया, मेरे बच्चे का ऐसा हो गया, मेरे बच्ची का ऐसा हो गया, उसका ऐसा हो गया, उसका ऐसा हो गया। इसका कोई अंत है? इसको कोई पार कर सकता है? क्योंकि इतनी छोटी सी चीज है कि वो तो पकड़ ही भी नहीं आती। इतनी शुद्र बात है कि वो मेरे पकड़ ही नहीं आती कि उसको क्या, आप कोई भी आएगा तो ऐसी छोटी छोटी बातें मुझे बताते हैं, मुझे बड़ी हंसी आती, मैं चुपचाप सुनती रहती हूँ। लेकिन मैं कहती हूँ कि आप सहयोगी, सागर के जैसा तो आपका हृदय मैंने बना दिया, और हिमालय के जैसा आपका मैंने मस्तिष्क बना दिया, और आप ये क्या चुटुर पुटुर बातें कर रहे हो कि जिसका कोई मतलब ही नहीं रहता। इसकी बात उसकी बात, दुनिया भर की फालतू की बातें करना, और जो सहज की बात है वो बहुत कम होती, उसमें मौन लगता है। तो सहज में तो कुछ हमने ध्यान ही दिया तो सहज में तो मौन हो जाता है। अभी मैंने सुना कि पूना में लोग जरा कम आने लग गए हैं ध्यान में, क्योंकि महाभारत शुरू हो गया है। मैंने तो अभी तक देखा ही नहीं है महाभारत, जो एक देखा है वही काफी, अब देखने की क्या जरूरत है। अब अपने को दूसरा महाभारत करने का, अब वो महाभारत देखते बैठे हो। अबे ऐसा ही आपको महाभारत देखने का शौक है तो उसकी वो फिल्म मंगा लेना, देख लेना, लेकिन पूजा छोड़ करके और आपका सेंटर छोड़ करके आप महाभारत देखते हैं तो आपकी वो शक्ति कहाँ दिखेगी? वो महाभारत में चली गई। वो महाभारत होके हजारों वर्ष हो गए, उसी के साथ वो भी खत्म हो गई। तो ये जो मनोरंजन पर भी लोगों का एक बड़ा ध्यान रहता है, किस चीज से हमारा मनोरंजन हो, ऐसा ही हर एक चीज में मनुष्य उलझते जाता है। तो कोई भी चीज अति में जाना ही सहज के विरोध में पड़ती है। जैसे अब म्यूजिक का शौक है तो अब म्यूजिक तो म्यूजिक, फिर ध्यान भी नहीं करने का, म्यूजिक में पड़े, वो मनोरंजन है। फिर कविता में पड़ गए तो कविता में उलझ गए। कोई भी चीज में अतिशयता में जाना ही सहज से विरोध में जाना है। इस बात को आप गांठ बांध के रखें। और दूसरी चीज कि जो हमारी शक्तियां, उनको सम्यक होना चाहिए, तभी हमें सम्यक ज्ञान मिलेगा, माने इंटीग्रेटेड नॉलेज। अगर एक ही चीज के पीछे में आप पड़े रहे और एक ही चीज को आप देखते रहे तो आपको इंटीग्रेटेड नॉलेज नहीं हो सकता है, आपको सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता है, आपको एक चीज का ज्ञान होगा। अब जैसे मैंने देखा है कि बहुत सी लेडीज होती हैं, बड़ी पढ़ी लिखी होती हैं, बहुत बड़े से, पर कभी अखबार नहीं पढ़ती, उनको दुनिया में पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। उनसे किसी के बारे में पूछिए तो पहले वो कौन थे हमें पता नहीं। रहे आदमी लोग तो उनका ऐसा है कि उनको सिर्फ ये मालूम है कि कौन सा खाना अच्छा बनता है, किसके घर में अच्छा खाना बनता है, किसके घर जाना चाहिए अच्छा खाने के लिए। खाने के मामले तो हिंदुस्तानी बहुत ही ज्यादा उलझे हुए लोग हैं, बहुत ज्यादा। और औरतें भी ऐसी हैं कि बेवकूफ बनाने के लिए अच्छे अच्छे खाने खिला करके उनको ठिकाने लगाती। इसमें दोनों की शक्तियां उलझ जाती, दोनों। रात दिन ये खाने के बारे में, मुझे आज ये खाने को चाहिए, मुझे आज ये खाने को चाहिए, मैं ये टाइम से खाऊंगा, मैं वो टाइम खाऊंगा, ये करूंगा। उधर औरतें आदमियों को खुश करने के लिए वही धंधे करती रहती। उसमें औरतों की शक्ति भी नष्ट होती है और आदमियों की भी शक्ति नष्ट होती है। इसलिए मैंने ये तरीका निकाला है कि सहज योगियों को सबको खुद खाना बनाना है। और अगर किसी ने कहा कि मुझे ये खाने के लिए तो आप ही बनाइए, हालांकि उसके बाद सबको भूखा ही रहना पड़ेगा, पर कोई हर्ज नहीं। आपको कहना कि अच्छा आपको ये चीज खानी है तो आप ही इसको बना दीजिए तो बड़ा अच्छा रहेगा। फिर आप जब आप बनाना शुरू करेंगे तब आप समझेंगे कि ये चीज क्या है। क्योंकि किसी भी चीज को टीका टिप्पणी करनी तो बहुत आसान चीज है। किसी चीज को अच्छा कहना, बुरा कहना बहुत ही आसान चीज है, लेकिन वो खुद जब आप करने लगते हैं तो पता चलता है कि ये टीका टिप्पणी हम जो कर रहे हैं ये बिल्कुल बेवकूफी है, क्योंकि हमें कोई अधिकार नहीं। तो इस कदर की छोटी छोटी चीजों में भी लोग मुझे आके बताते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। आप अब साधु हो गए,
आपके अंदर सबसे बड़ी जो शक्ति आई है वो ये, आप कोशिश करके, और मैं जो बात कहती हूँ उसकी आपको प्रचिति आएगी, कोशिश करके देखिए। आप जमीन पर सो सकते हैं, आप रास्ते पर सो सकते हैं, आप 10-10 दिन भी भूखे रह जाएं, आपको भूख नहीं लगी। आप कैसा भी खाना है उसे खा लेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। इसमें आप हमारे प्रदेश के सहयोगियों को देखिए, किस हालत में रहते हैं, किस परेशानी में रहते हैं। हमें कुछ वहां पर हिंदुस्तानी सहयोगियों ने बताया कि ब्रह्मपुरी में इंतजाम इस वक्त ठीक नहीं रहा, लोगों का दिमाग ही खराब हो गया था क्योंकि आप नहीं गए, तो बहुत तकलीफ हुई उनको खाने पीने की और कुछ अच्छा नहीं लगा, ऐसा बताया। तो मैंने उन लोगों से जाके पूछा कि भाई सबसे ज्यादा तुमको कहाँ मजा आया? तो उन्होंने कहा ब्रह्मपुरी में सबसे ज्यादा मजा। तो मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि इतनी शिकायतें हुई, क्योंकि ब्रह्मपुरी में क्या बात, कहने वहां कृष्णा बहती है, उसके किनारे में बैठो तो लगता है कि माँ जैसी आपकी धारा बह रही। वो सब यही बातें करते रहे, यहाँ ये लोग खाने ही पीने की सोच रहे। इसीलिए जब कभी कभी लोग कहते हैं कि हम लोगों का समर्पण कम है, उसकी वजह यह है कि हम लोग काफी उलझे हुए लोग। हमारे अंदर बहुत पुरानी परंपराएं हैं, यहाँ अनेक साधु संत हो गए, बड़े बड़े लोग हो गए, बड़े बड़े आदर्श हो गए, और उन आदर्शों के वजह से हमें मालूम है कि अच्छाई क्या है, बड़ी क्या है। लेकिन उसके साथ ही साथ हमारे अंदर एक तरह की ढोंगी वृत्ति आ गई कि हम ढोंग भी कर सकते। कोई भी आदमी अपने को राम कह सकता है, कोई भी आदमी अपने को भगवान कह सकता है, कोई भी आदमी अपने को सीता जी कह सकता है। ये ढोंगी बना के हमारे यहाँ बड़ी भारी शक्ति है। एक साहब ने मुझे कहा कि देखिए वो तो भगवान है। मैंने कहा कैसे? वो कहते हैं भगवान है, ये फॉरेन, वो भगवान कहते हैं। मैंने उसको कहने में क्या लगता है, ऐसे कैसे कहेगा कोई कि मैं भगवान? मैंने कहा कह रहे हैं वो भगवान है, लेकिन उसके कुछ तरीके होते हैं। जो आदमी फूल को नहीं छू सकता वो भगवान कैसे हो सकता? हाँ ये तो बात है। तो मैंने कहा कि कैसे, पर वो क्यों कह रहे थे, वो ऐसा क्यों कह रहे? मैंने कहा क्योंकि वो आप नहीं, वो यही नहीं समझ सकते कि लोग इतना सफेद झूठ इतने जोर से कह सकते। या किसी के लिए कहते हैं पर वो उसको रुपया ही चाहिए ना, ठीक है वो रुपया लेता है, लेकिन हमको तो वो आध्यात्मिक देगा, तो क्या हर्ज है, हमें तो आध्यात्म लेना है, लेने दो रुपया, रुपये में क्या रखा है, रुपया दे दो उसको, रुपये में क्या रखा हुआ है? आध्यात्म को पाने की बात है, आध्यात्म वो हमें दे रहा है तो हम उसे रुपया दे रहे हैं, रुपये में तो कोई खास चीज होती नहीं। ये उनकी तैयारी आज हो गई है, वो हमारे अंदर तैयारी अभी तक हो नहीं पाई। इसके लिए क्योंकि हमारे सामने आदर्श बहुत अच्छे हैं, महाभारत है, राम है, ये है, वो है, और हम उसी कीचड़ में बैठे हुए। अगर कोई कीड़ा कहे कि मैं कमल हो गया तो हो नहीं सकता, और उसको कमल बना भी दिया तो भी ढंग वही चलेगा। इसलिए यह समझ लेना चाहिए कि हमारे अंदर जो इतनी ऊंची ऊंची बातें हो गई हैं, और जिसे हम सारी तरफ से पूरी तरह से हम ढके हुए, और इसके कारण हम लोग बहुत ऊंचे भी हैं, लेकिन जब तक हम अपने को ये न समझे कि हमें वही होना है जो हम देख रहे हैं, इस मामले में हमारे अंदर आंतरिक इच्छा हो, ऊपरी नहीं, अंदर से लगना चाहिए। क्या हमने उसे प्राप्त किया? क्या हमने अपने ध्येय को प्राप्त किया? क्या हमने उसे पाया है? उससे हमें पाना है। इस मामले में ईमानदारी अपने साथ कर, और जब तक ईमानदारी नहीं होगी तब तक शक्ति आपके साथ ईमानदारी नहीं कर सकती। ये आपका और अपना निजा संबंध है। अनेक तरह से आप अपने को पड़तालिए और देखिए कि हमारे अंदर ये शक्तियां क्यों नहीं जागृत हो सकती, क्यों नहीं हम इसे पा सकते। कारण हम खुद ही अपने को एक तरह से काटे चले जा रहे हैं। तो किसी भी तरह की ढोंगी वृत्ति का सहयोग में स्थान ही नहीं। हृदय से आपको महसूस होना चाहिए, हर एक चीज को हृदय से पाना चाहिए, अपने अंतर आत्मा से उसे जानना चाहिए। उसके लिए कोई भी ऊपरी चीज, कोई है तो मुस्कुराते बैठे रहेंगे, कोई जरूरत है मुस्कुराने की, कोई है कि बड़े गंभीर होकर बैठे रहेंगे। ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। जो आपके अंदर भाव है वो बाहर आ रहा है, उसमें कौन सा नाटक करने, उसमें कौन सी आफत करने की है। जो हमारे अंदर भाव है वही हम प्रकटित कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो भाव है वो इस शक्ति से बहता हुआ बाहर चला रहा है और उसी को हम प्रकटित कर रहे हैं।
और जो लोग इस तरह से एक बार समझ गए कि हमें पूरी तरह से ईमानदारी से सहयोग करना, वो धीरे धीरे इसमें खिसकते जाए। जिस तरह से वहां पर मैं लोगों में देखती हूँ आत्मसमर्पण, उसमें मैं ये जरूर कहूंगी कि उस आत्मसमर्पण के पीछे में एक बड़ी भारी कमाल है। और वो कमाल ये है कि वो सोचते हैं कि सिर्फ हमारा कल्याण आत्मिक ही होना चाहिए, हमारा आत्मिक कल्याण होना चाहिए, और कोई भी बात वो नहीं सोचती। सहयोग लाभ अनेक है। आप जानते हैं कि तंदुरुस्ती अच्छी हो जाएगी, आपको पैसे अच्छे मिल जाएंगे, आपकी नौकरी अच्छी हो जाएगी, आपका दिमाग ठीक हो जाएगा, आपके बच्चों का भला हो जाएगा, और दुनिया भर की चीजें जितनी भी आप जिसको आप संसारिक कहते हैं हो जाएंगी, और दूसरे भी आपका नाम हो जाएगा, शोहरत हो जाएगी, जिनको कोई भी जानता है वो तक उनका नाम हो जाएगा, वो तक लोग जानेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें तो अपनी आत्मिक उन्नति के सिवाय और कुछ नहीं। हम सिर्फ आत्मिक उन्नति पाते। जब वो आत्मिक उन्नति मनुष्य में हो जाती है तब मनुष्य सोचता ही नहीं इन सब की। उसके लिए सब कप पदार्थ है। सारी लक्ष्मी उसके पैर धोए, उसके लिए वो कप पदार्थ है। कोई भी उसके लिए चीज ऐसी नहीं है कि जिसके लिए वो लालायित हो या परेशान हो। इस कदर वो समर्थ हो जाता है। अगर है तो है, नहीं है तो नहीं, मिले तो मिले, नहीं है तो नहीं। ये जब अपने अंदर ये स्थिति आ जाए, मनुष्य स्थिति पे आ जाए, तब सोचना चाहिए कि सहयोगियों ने अपने जीवन में कुछ प्राप्त किया। जब तक ये स्थिति प्राप्त नहीं होती तो आपकी नाव डामाडोल चलती रहेगी और आप हमेशा ही कभी इधर तो कभी उधर घूमते रहेंगे। पहले अपने को स्थापित करने की जो महान शक्ति आपके अंदर है वो है श्रद्धा। उस श्रद्धा को हृदय से जानना चाहिए और उसकी मस्ती में रहना चाहिए, उसके मजे में आना चाहिए, उसके आनंद में आना चाहिए। तो जो ये श्रद्धा की आह्लाददायिनी शक्ति है, उस आह्लाद को लेते रहना, उस एक्सटेसी में रहना चाहिए, उस सुख में रहना चाहिए। और जब तक मनुष्य उस आह्लाद में पूरी तरह से घुल नहीं जाएगा, उसके सारे जो कुछ भी प्रश्न हैं, प्रॉब्लम्स है, वो बने ही रहेंगे, बने ही रहेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम्स वगैरह सब माया है, ये सब चक्कर है। अगर किसी से पूछे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तो मुझे 100 रुपये मिलना चाहिए तो मुझे 50 रुपये मिलते। जब 100 रुपये मिले तो क्या प्रॉब्लम है, मुझे 200 रुपये मिलने चाहिए तो मुझे 100 ही रुपये मिलते। वो तो खत्म ही नहीं हो रहा। फिर दूसरा क्या प्रॉब्लम है कि मेरी बीवी ऐसी है, फिर तुम दूसरी बीवी कर लो, वो भी ऐसी है, तीसरी आई वो भी ऐसी। तो आपके प्रॉब्लम्स नहीं खत्म हो रहे क्योंकि आप स्वयं इनको नहीं खत्म कर रहे हैं। ये सबको खत्म करने का तरीका यही है कि अपने श्रद्धा से आप अपने आत्मा में जो आनंद है उसका रस लें और उसी रस में रममान रहे। आखिर सारी चीज है ही हमारे आनंद के लिए, लेकिन जब तक हम उस रस को लेने की शक्ति ही को नहीं प्राप्त करते हैं तो क्या फायदा होगा। ये तो ऐसा ही हुआ कि एक मक्खी जा करके बैठ गई फूल पर और कहेगी कि साहब मुझे तो कुछ मधु नहीं मिला। उसके लिए तो मधुकर होना चाहिए। जब तक आप मधुकर नहीं होंगे तो आपको मधु कैसे मिले। अगर आप मक्खी बने रहे तो आप तो इधर उधर ही भिनकते रहेंगे। लेकिन जब आप स्वयं मधुकर बनाएंगे तो आप कायदे की जगह जा करके जो आपको रस लेना लेकर के मजे में पेट भर के और आराम से आनंद से रहें। यही सबसे बड़ी चीज सहयोग में सीखने की कि हमारा चित्त पूरी तरह से एक चीज में डूबा रहना चाहिए और वो है आत्मिक हमारी उन्नति होनी चाहिए। पर उसका मतलब ये नहीं कि पूरी समय अपने को बंधन देते रहो या पूरी शर्मा आंखें बंद करके और जैसे मराठी में कहते हैं शेंडी बांधू, उसकी कोई जरूरत नहीं। सर्वसाधारण तरीके से रोजमर्रा के जीवन को कुछ भी न बदलते हुए जैसे आप हैं वैसे ही उसी दशा में आपको चाहिए कि आप अपने अंदर जो हृदय में आत्मा है उसके रस को प्राप्त करें। जब उसका रस झरना शुरू हो जाता है
तो आप ही में कबीर बैठे हैं, और आप ही में नानक बैठे हैं, और आप ही में सारे बड़े बड़े जितने संत साधु हो गए, तुकाराम, नामदेव, एकनाथ, सब आप ही लोगों में बैठे। और उनको इतना विचारों को कोई बताने वाला भी नहीं था, उनको संभालने वाला भी नहीं था, उनके संरक्षण के लिए कोई नहीं था। ये सब आपको प्राप्त है। आप तो अच्छी छत्र छाया में बैठे हुए, तो भी अब आप उस छत्र छाया में बैठ करके एक अपनी भी छत्र खोल लेते हैं और उसके बारे में फिर चर्चा करते हैं, तो इससे तो आपकी शक्तियां कम हो ही जाएंगी। इस पर हमें गौर करना चाहिए कि हमारी कितनी शक्तियां और हमारे अंदर कितनी शक्तियां हमने देखी और वो कैसे कार्यान्वित हो। आप जो चाहे सो सकते, जो जे वांछिल ते रोला, जो आप इच्छा करेंगे वो आपको मिलेगा। लेकिन आपकी इच्छा ही बदल जाएगी, आपके तौर तरीके ही बदल जाएंगे। जैसे आज अब कोई महाभारत नहीं देखने को रुकेगा, क्या सोचेगा, अरे बाप रे, आज माँ का इतना समय बंधा हुआ है, माँ स्वयं आ रही है, पूजा का मौका है, सारी दुनिया से लोग दौड़े आएंगे। अब बाहर अमेरिका से अभी मैं जा रही हूँ, तो कहा एक दिवाली पूजा जरूर करना, उसके लिए मेरे ख्याल से सारे ब्रह्मांड से लोग वहां पहुंच जाए। लेकिन यहाँ कलकत्ते से भी लोगों को आने मुश्किल हो जाती है, कलकत्ते से भी। और साक्षात हम बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो बिल्कुल आसानी से आ सकते, अपने काम के लिए 10 मरतबा दौड़ेंगे, लेकिन इसको नहीं समझते कि कितनी महत्वपूर्ण चीज है, इसका महत्व नहीं समझ पाते, क्योंकि श्रद्धा कम। वो कहते जब हम रिटायर हो जाएंगे तब आएंगे, सुविधा के साथ। रविवार के दिन करिए, पर एक दिन उससे पहले छुट्टी होनी चाहिए, नहीं तो बाद में छुट्टी होनी चाहिए। अब ऐसे रोने सूरत लोगों के लिए क्या सहयोग है? ये घोड़े कहाँ तक जाएंगे, ये तो खितर भी नहीं। जो लोग इस तरह की बातें सोचते हैं वो सहयोग में कहाँ तक पहुंचेंगे, ये मेरी समझ में नहीं आती। कि सब सुविधा होनी चाहिए, सैटरडे संडे होना चाहिए, और उसमें से भी हम जैसे ही प्रोग्राम खत्म होगा भाग जाएंगे, क्योंकि हमको कल दफ्तर में जाना है। तुम जाओगे कल भी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसी जल्दबाजी करोगे तो खंडाला के घाट में आपको रोक लेंगे हम। लेकिन ये सब चूल, ये सब शैतानियां हम कितनी भी करें, लेकिन आपकी अकल में जब तक ये चीज घुसेगी नहीं, क्या फायदा। तो चाह रहे हैं कि किसी तरह से आपको रास्ते पर ले। अब रास्ते पे लाने पर अगर बार बार आप लोग फिसल पड़े तो कितनी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, और आप में जो शक्तियां जागरूक हो सकती हैं, जो अपने आप पनप सकती हैं, बढ़ सकती हैं, वो सारी शक्तियां कहां से कहां नष्ट हो जाए। तो अपने को पहले आपको संवारना है, अपने शक्तियों के गौरव में उतरना है, और ये जानना है कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है और हम कितनी शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं, हम कितने ऊंचे उठ सकते हैं, हम क्या क्या लाभ दूसरों को दे सकते हैं। इतना भंडारा हमारे अंदर पड़ा हुआ है, सारा कुछ खुल गया, चाबी मिल गई। अब खुल जाने पर सिर्फ उसमें से निकाल के लोगों को बांटना और उसका मजा उठाना। आज ये जो शक्ति की पूजा हो रही है, असल में मैं चाहती हूँ कि आप जानिए कि आपकी ही शक्ति की जागृति होनी चाहिए, जिससे आप बड़े ईमानदार और एक सच्चे तरीके से श्रद्धामय हो जाए। साधु संतों को कुछ कहना नहीं पड़ता था, वो मार खाएंगे, पीटे जाएंगे, उनको जहर देंगे, चाहे कुछ करिए, उनकी लगन नहीं छूटती थी। अब आप लोगों को तो कनेक्शन लगा दिया, लेकिन वो इतना ढीला कनेक्शन है कि बार बार लगाना पड़ता है। फिर से किसी बात से छूट जाता है, फिर से किसी बात से लगाना पड़ता है। अब सोचना ये है आपको कि हमारे अंदर की सारी ही शक्तियां हमें जागरूक करनी है, तो फिर कोई कमी नहीं रह जाएगी, कोई आपके सामने प्रश्न ही नहीं रह जाएंगे। इन शक्तियों का जागरूक करना बहुत आसान है। एक ही बात है कि आपकी लगन होनी चाहिए। जिसको लगन हो जाएगी
जो पूरी तरह से लगन से सहयोग में उतरेगा और जिसका हमेशा जी सहयोग पे ही खींचा रहेगा, उधर ही ध्यान रहेगा, उसका सब तो क्षेम हो ही जाएगा। पर पहले योग घटित होना चाहिए और आधा अधूरा योग किसी काम का नहीं। न इधर के रहे न उधर के रहे, ऐसी हालत हो जाएगी। एक छोटे से बी में हजारों वृक्ष निर्माण करने की शक्ति है, तो आप तो ऐसे हजारों वृक्षों के मालिक मनुष्य हैं और उनमें से हजारों लोगों को आप भी शक्तिशाली बनाने की शक्ति आपके अंदर है। लेकिन अगर इस बीज का अंकुर निकलने के बाद अगर आप रास्ते पे फेंक दीजिए और इसकी परवाह न करें और इसका अगर पेड़ नहीं हुआ तो इसकी शक्ति कुंठित हो जाएगी। तो अपने लिए पूरी तरह से आप इसका अंदाज करें कि हम क्या हैं और हम क्या कर रहे हैं और कहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। इसे आपस के झगड़े, छोटी छोटी क्षुद्र बातें, ऐसी चीजें जो कि रास्ते पर के लोग भी न करें, असभ्यता, ये तो अपने आप से ही ढह जाए, वो तो बचने ही नहीं वाले। लेकिन आपका जो स्वयं सुंदर स्वरूप है वो निखर आएगा और लोग कहेंगे कि ये है एक शक्तिशाली मनुष्य खड़ा हुआ है, एक विशेष स्वरूप का आदमी खड़ा हुआ है, एक महान कोई व्यक्ति है जो कि ऐसा अनूठा उसका सारा व्यवहार है, वो किसी से डरता नहीं, निर्भय है, जहाँ कहना है कहता है, जहाँ नहीं कहना नहीं कहता है। ये आ जाए, बाबा भी आ जाए, फिर बाबा के नाना भी आ जाए, सो हो नहीं सकता। जो आप है उस लायक वो लोग नहीं, वो नालायक। जो नालायक है उनको छोड़ देना चाहिए, उसे क्यों झगड़ा करना। नालायक लोगों से झगड़ा करने को जरूरत, नसीब आपके फूटे जो नालायक से शादी करिए, ऐसा सोचना चाहिए। और नसीब आपके फूटे जो नालायक आपके माँ बाप है। जो नालायक है उनको काहे को जबरदस्ती सहयोग मिलाना और मेरे खोपड़ी पे लादना कि साहब माँ इसको ठीक करो, क्योंकि वो मेरी बीवी है, क्योंकि वो मेरा बाप है, क्योंकि मेरा बाबा, मेरा दादा, मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं बनता। अगर वो सहयोग में नहीं है तो उनको आप नालायकों को बाहर रखिए। जो लायक लोग हैं उनसे रोज दोस्ती करिए, उनके मजे में रहिए, आपको जरूरत क्या है। पर यही बात हम लोग नहीं समझ पाते कि ये दुनियाई रिश्ते ऐसे चलते रहते हैं कि कुछ रखा नहीं। हाँ, अगर आपकी जिसके साथ में संगति है वो आपके साथ उठ सके, आपके साथ चल सके, आपके साथ बन सके तो ठीक है, और नहीं तो ऐसे नालायक लोगों को कोई जरूरत नहीं सहयोग में लाने। और मैं देखती हूँ कि बहुत ही नालायक लोग सहयोग में कभी कभी इससे आ जाते हैं और मेरे बड़ा सरदर्द हो जाता है। आपकी लियाकत थी इसलिए आप आए और आप सहयोग को प्राप्त हुए, आपको आशीर्वाद मिला, आपने बहुत कुछ पा लिया और आगे आप पा सकते हैं। और जो भिखारी हैं उनको देने में क्या अर्थ है, और भिखारी भी है और उसके झोली में छेद भी है, उनको और देने से और क्या फायदा। तो करेला नीम चढ़ा। ऐसे लोगों से रिश्ता रखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, उनसे कोई बात करने की जरूरत नहीं, मतलब रखने की जरूरत नहीं, उनको बकने दीजिए। अगर उनका दिमाग ठीक हुआ तो वो आएंगे और सहयोग में उतरेंगे, और नहीं हुए तो आप अपना दिमाग क्यों खराब करते, उससे कोई फायदा नहीं है। ऐसे लोगों के पत्थर के जैसे सर होते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता, वो देख नहीं सकते। तो आज से हम लोगों को सोचना है कि हम एक व्यक्ति हैं स्वयं, और इसे हमने प्राप्त किया है अपने अपने पूर्व जन्म के कर्मों से, तो तुमने बहुत पुण्य किए थे और इसलिए हम आज स्थान पे बैठे हुए हैं, और इससे भी ऊंचे स्थान पे हम बैठ सकते हैं और जा सकते हैं। तो अपने पीछे में बड़े बड़े इस तरह के पत्थर लगा करके आप समुद्र में मत कूदिए। आपको अगर तैरना आता है तो मुक्त होकर के तैरिए, उसका आनंद उठाए और अपनी सारी शक्तियों से आप प्लावित होइए। आज मेरा अनंत आशीर्वाद है कि आपके अंदर की सुप्त सारी ही शक्ति